पैगंबर ने फरमाया साफ साफ, अली अगर कोई रोज़ों पर रोज़े रखता जाए, नमाजों पर नमाजें पढ़ता जाए, हज पर हज करता जाए, कोहे उहुद के बराबर, इसमें एक से एक लोग होंगे राह खुदा में खर्च करने वाले, एक से एक लोग होंगे गरीबों की मदद करने वाले, मगर इतना कोई नहीं कर सकता। कोहे उहुद के बराबर सोना और चांदी राह खुदा में खैरात करता जाए, सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करता हुआ मजलूमियत के आलम में कत्ल कर दिया जाए, अली अगर तुम्हारी मोहब्बत उसके दिल में नहीं है तो ऐसा इंसान जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता। ये नहीं कहा है कि जन्नत में नहीं जा सकता। फिर आप हमको कुछ मत कहिएगा, जो कुछ आपको बुरा भला कहना है वो लड़का सामने बैठा मिर्ज़ा अब्बास, इसका इसरार था तो हम चले आए। बेसिकली हमारा वजूद अल्लाह ने बनाया है गांव के लिए, देहात के लिए, समझ गए आप, कम पढ़े लिखे लोगों के लिए, समझ गए आप। अब आप लोगों के बीच ये पकड़ लाए हैं तो मैं क्या करूं, मुझको जो आता है समझ गया वही तो पढ़ूंगा मैं, तो मुझको मत कुछ कहिएगा, 5 दिन झेल लीजिए, इनको जो कुछ कहना होगा कहिएगा। लेकिन सही बात यह है कि कभी कभी देहाती भी ऐसी बातें कहते हैं जो शहरियों के दिमाग में नहीं आती, समझ गया। तो हम देहातियों को भी हल्का मत समझिए, अगरचे हम आपके बराबर उतना समझदार नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं जो आप नहीं समझ सकते। मसलन बताइए आप 1 घंटे में आदमी कितना चल सकता है पैदल? यहाँ जरूरत है हम जैसे देहातियों की, हमको तजुर्बा है, मैं बता सकता हूँ। मेरे गांव से स्टेशन 6 किलोमीटर है, 1 घंटे से ज़्यादा लगता था। जब कभी पैदल जाना आना होता था स्कूल के लिए, सुबह की ट्रेन पकड़नी होती थी, रक्षा वक्षा मिलता नहीं, चल पड़ते थे नमाज पढ़ के 6 किलोमीटर। तो 1 घंटा, 1.5 घंटा, सवा घंटा, तो जनरली नॉर्मल उस पर अगर चलेगा आदमी तो 1 घंटे में 4 किलोमीटर आदमी चल सकता है। बहुत तवज्जो रखिए आप, 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलता है आदमी, तो 24 घंटे में 96 किलोमीटर, है ना। आप उसको राउंड फिगर चलिए, जोड़ना आसान होगा, 100 किलोमीटर। एक आदमी 24 घंटे में चलता है 100 किलोमीटर एक दिन में गोया, तो 30 दिन में कितना चलेगा? 3000 किलोमीटर। तो अब 24 घंटा तो नहीं चल सकता आदमी ना, 4 घंटा चलेगा, 5 घंटा चलेगा, बतिया आराम करेगा, तो 3000 में 2000 कम कर दीजिए आप। एक आदमी 1 महीने में चलता है कितना? 1000 किलोमीटर, तो 12 महीने में कितना चलेगा? 12000। एक आदमी 1 साल में चलता है 12000 किलोमीटर, तो 500 साल में 12 पंजे 60, 6 लाख किलोमीटर चलेगा। वो भी कम कर दीजिए आप, 50,000 मान लीजिए 6 लाख की जगह, समझ गए आप। यहाँ से आप कहाँ के हैं? सुल्तानपुर। यहाँ से कई किलोमीटर है? 1400 समथिंग, तब भी अच्छा खासा 2 दिन लग जाता है 100 की स्पीड में ट्रेन को। 50,000 किलोमीटर। लंदन वंदन यहाँ शायद 5-5 हज़ार किलोमीटर है ना। अफ्रीका चले जाइए थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो चलिए साहब, ये भी हम 6 लाख नहीं, हम 50,000 किलोमीटर मान लेते हैं। तो एक आदमी जो है 500 साल में कितना चला? 50,000 किलोमीटर। इसको यहीं छोड़ दीजिए। अब आइए खुशबू। फिर वही बात, हम देहाती लोग हैं, बम्बई वाले तो हाई फाई हैं, तो हम लोग देहात में जब निकाह पढ़ने जाते थे, तो अब तो थोड़ा बेहतरी आई है, तो मौलाना को क्या क्या चीज़ें मिलती थी मालूम है आपको? एक रुमाल होता था, उस रुमाल के अंदर इतनी सी शक्कर होती थी, 100 ग्राम, 500 ग्राम, 250, जिसकी जैसी औकात है। छुआरे होते थे, उसमें एक अदद शीशी होती थी इतनी बड़ी इत्र की, है ना। वो इत्र की जो शीशी होती थी, अगर उसको आप लगा लीजिए तो बगल वाला नहीं समझ पाएगा कि कुछ इत्र है, लेकिन आप अगर, हाँ है कुछ नूरानी तेल की तरह से, एक खुशबू वो है, होता है नहीं होता, एक खुशबू वो है। व्हाट्स योर नेम? मोहम्मद हुसैन लगा के बैठे हुए हैं सेंट, जबरदस्त। एक ये है कि साहब वो वहां मिर्जा अब्बास बैठे हैं, यार फ्रांस से मंगाया है क्या? तो इसका मतलब ये हुआ कि खुशबू की अपनी औकात होती है। कुछ समझ में आ गया ना? खुशबू की अपनी औकात होती है। कुछ यहाँ से महसूस होगी, कुछ यहाँ से महसूस होगी, कुछ यहाँ से, हो सकता है गेट से भी महसूस होगी। जन्नत की भी अपनी खुशबू है।
तभी तो नबी ने कहा था जन्नत की अपनी खुशबू है। जन्नत की खुशबू कितनी दूर से महसूस होगी? बास किताबों में है 2000 साल, सबसे कम जो रिवायत है वो 500, इसीलिए जुड़वाया था मैंने। तो जन्नत की खुशबू कितनी दूर से महसूस होगी? 500 बरस के फासले से। 6 लाख न मानिए, 50,000 तो मान रहे हैं। अब समझ में आया इश्क अली क्या है। पैगंबर ने कहा अगर अली की मोहब्बत दिल में नहीं है तो जन्नत में जाना तो दूर की बात है, इतनी दूर रखे जाओगे कि जन्नत की खुशबू नहीं महसूस कर सकता है। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद।